Hi friends, today I will start now chapter first of ninth class. The lost child means खोया हुआ बच्चा. A child goes to a fair with his parents. एक जो बच्चा होता है वो अपने परिवार के संग मेले में जाता है. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. वो बहुत हैप्पी होता है और एक्साइटेड होता है और वो स्वीट्स भी चाहता है, मिठाइयाँ भी चाहता है, यानी कि टॉयज़ भी चाहता है जो उधर मेले में दिखाई जाती है. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय दैम फॉर हिम. लेकिन जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो उसके लिए वो ख़रीद कर नहीं देते. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर दैम टू हिम. जब कोई और उसे रिफ्यूज़ करता है, यानी कि इसको ऑफ़र करता है कि ये सामान देने के लिए, तो फिर वो मना क्यों कर देता है. वाई. अब हम यहाँ इसकी फर्स्ट लाइन रीड करते हैं. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. ये जो बसंत, स्प्रिंग मीन्स ये जो बसंत का त्यौहार होता है. फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन एंड एली इमर्ज अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी. यानी कि जब बसंत का त्यौहार, जब बसंत आता है तो उससे पहले ठंड भी होती है. तो हल्की हल्की ठंड थी. उसमें क्या होता है, जो पतली गलियाँ होती हैं उसमें से एक खुशहाल, यानी कि एक बहुत खुश हुआ परिवार, मतलब नए कपड़े पहनकर अच्छे अच्छे जो घर से बाहर आता है. सम वॉल्क्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेज, अदर सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स. इसमें बोल रहा है कि कुछ जो लोग होते हैं वो चल रहे होते हैं, कुछ घोड़ों पे सवार होते हैं, कुछ बैठे होते हैं, और जो कुछ क्या होते हैं, बैम्बू यानी जो बाँस की बुलक कार्ट्स होती है उन पर बैठ के आ रहे होते हैं. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. यानी कि एक जो छोटा बच्चा होता है वो अपने पिता के पैरों के नीचे से निकल के आता है. वो बहुत खुश होता है और मतलब अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश होता है वो देखकर सब कुछ. अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स. आओ बच्चे आओ, ये उसके पेरेंट्स कहते हैं. As he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. और वो जो बच्चा होता बार बार पीछे छूट जाता है, क्योंकि वो जो शॉप्स होती है जो जिस लाइन में लगी हुई हैं उधर वो कुछ टॉयज़ वगैरह देखता है तो उनको आकर्षित होकर वो बार बार पीछे छूट जाता है. He hurried toward his parents. और वो जल्दी से अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है. His feet obedient to their call. जो उसके पैर होते हैं अपने उन माता पिता की आवाज़ सुन के उसकी तरफ जाने लग जाते हैं. His eyes still lingering on the receding toys. जो उसकी जो आँखें होती हैं, मतलब उसकी जो आँखें होती हैं जो वो टॉयज़ होते हैं उनको देखकर, मतलब उनके पीछे हुए टॉयज़ छूटते जा रहे हैं उनको बार बार देखी जा रही है. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even thought he well know the old cold stare of refusal in their eyes. इसमें कह रहा है कि जब अपने पेरेंट्स के पास जाता है जहाँ पर वो वेट कर रहे होते हैं उस बच्चे का, तो वो क्या रोक नहीं पाता, वो अपने दिल की इच्छा रोक नहीं पाता. और वो अच्छी तरह जानता है कि जब वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखेगा तो उनकी आंखों में एक मना करने की सी भावना होती है, यानी कि इनकार करने की. आई वॉन्ट दैट टॉयज़ बी प्लीडेड. मुझे ये टॉयज़ चाहिए प्लीज़. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइज इन हिज फेमिलियर ट्रायंट वे. जो उसके जो पिता होते हैं वो उसे एकदम लाल भरी आँखों से गुस्से में देखते हैं. उधर जब उसकी माँ होती है, हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर लैंड एंड गिविंग हिम फिंगर टू होल्ड सैड लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू. अब देखो इसमें इसकी जो मदर होती है जब उसके पिता उसको रेड आई से देखते हैं तो एकदम से वो पिघल जाती हैं. टेंडर मीन्स एकदम सॉफ्ट हो जाती हैं और अपने जो उसका जो बच्चा होता है उसको कहती हैं, उसको अपनी फिंगर देती हैं पकड़ने के लिए और कहती हैं व्हाट इज़ बिफोर यू. देखो बच्चे तुम्हारे पीछे क्या है. इट वॉज़ अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड. यह एक फ्लावर यानी एक सरसों के फूलों का खेत है. पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस मिल्स एंड मिल्स ऑफ इवन लैंड.
ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी यानी सोने को पिघलाकर मील्स ऑफ मिल्स यानी बहुत मील्स तक इस पर डाल दिया गया हो। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर ब्रस्टलिंग अबाउट ऑन द गॉडी पर्पल विंग्स intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers। अगले पैरे में ये है कि उधर क्या नाम है जो वो फ्लावर्स थे यानी कि खेत था सरसों का मस्टर्ड का, उसके अंदर क्या नाम है बहुत ग्रुप्स यानी ग्रुप्स होता है ड्रैगन फ्लाइज की। बहुत सी ड्रैगन फ्लाइज होती हैं जो उड़ रही होती हैं, उनके क्या होते हैं पर्पल विंग्स होते हैं, गार्डी पर्पल विंग्स, और जो उनको क्या नाम है इंटरसेक्टिंग कर रहे होते हैं यानी लड़ रहे होते हैं कौन ब्लैक बी और बटरफ्लाइज इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स यानी कि जो फ्लावर्स की मिठास है उनके ऊपर लड़ रहे होते हैं, वो एक दूसरे से वो फ्लावर से ले रहे होते हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद द ग्रेज till one of them would still its wings and rest and he would try to catch it। जो बच्चा होता है वो क्या करता है, जो हवा में जो उड़ रही होती हैं ड्रैगन फ्लाइज और जो ये बी बटरफ्लाइज होती हैं, वो सोचता है इनमें से कोई ना कोई उड़कर यानी जब इनके पंख थक जाएंगे उड़ते उड़ते जब थक जाएंगी रेस्ट करने के लिए बैठेंगी तो मैं इनको पकड़ लूँगा, लेकिन वो फड़फड़ाकर उड़ जाती हैं हवा में और वो उसको कैच भी नहीं कर पाता। When he had almost catched in his hands और वो उनमें कैच भी नहीं कर पाता। Then his mother gave a casualty call। फिर जो उसकी मदर होती है उसको आवाज़ लगाती है came child came on the footpath। आओ बच्चे आओ फुटपाथ पर आ जाओ। He ran toward his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms among the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine। और जो वो बच्चा होता है वो भागते हुए अपने पेरेंट्स के पास जाता है और वो चलते चलते बार बार पीछे छूट जाता है, कभी पीछे छूट जाता है क्योंकि वो जो फुटपाथ होता है उसके बाहर इंसेक्ट्स और वर्म्स निकल रहे होते हैं, जो अपनी उनकी हाइडिंग प्लेस होती है उधर से बाहर निकलते हैं, वो उनको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और जो बाहर क्यों निकले होते हैं, क्योंकि जो सनशाइन होती है उधर की वो उन्हें बहुत अच्छी लग रही होती है और इन वर्म्स और इंसेक्ट्स को देख के वो लड़का बार बार उनको अट्रैक्ट होता है और बार बार पीछे छूट जाता है। कम चाइल्ड केम हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ ग्रोव वेयर दे हैड सेटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल। आओ बच्चे आओ, जो उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ लगाते हैं। कहाँ से लगाते हैं, वो बैठे होते हैं ग्रोव यानी पार्क या फॉरेस्ट की तरह, वो एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। वो पेड़ कहाँ पर, वो पेड़ के पास एक कुएं के बिल्कुल एज पर यानी कोने पर। ही रेन टूवर्ड्स देम और वो उनकी तरफ भागता हुआ जाता है। इस शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स he began to gather the raining petals in his hands। यानी कि जब जैसे ही वो उस ग्रोव में जाता है यानी उस पार्क या फॉरेस्ट में जाता है तो जो उसके ऊपर फ्लावर्स की एकदम बौछार आ पड़ती है, यानी कि उसके ऊपर फ्लावर्स गिरने लग जाते हैं और वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है और जो वो पेटल्स गिरते हैं फ्लावर्स गिरते हैं उनको अपने हाथों में पकड़ने लग जाता है। लेकिन जब वो फ्लावर्स इकट्ठे कर रहा होता है, but lo he heard the cooing of doves and ran toward his parents shouting the dove, the raining petals dropped from his forgotten hands। मीन्स जब वो इकट्ठा कर रहा होता है इन लीव्स को तब उसको आवाज़ आती है डव्स की और वो भागा भागा जब अपने पेरेंट्स के पास जा रहा होता है तो अपने पेरेंट्स को क्या आवाज़ देता है, डव डव। तो जो उसके हाथ में जो पेटल्स होती हैं जो वो गिर जाती हैं उसके हाथों से। केम चाइल्ड केम दे कॉल टू द चाइल्ड। फिर जो उसके माता पिता उसे दोबारा आवाज़ लगाते हैं, आओ बच्चे आओ। वो हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइड कैपर राउंड द बनियान ट्री एंड गैदरिंग हिम अप दे लुक द नैरो वाइडर फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। यानी कि जब उसके माता पिता उसको आवाज़ लगाते हैं तब तक वो बनियान ट्री के पास पहुंच जाता है और उसके चक्कर लगा रहा होता है। चक्कर लगाते लगाते वो एक फ्लावर्स
इकट्ठा करता है, जिसका नाम होता है वाइड कैपर। और फिर जब उसके माता पिता उसे बुला रहे होते हैं, तब वो जा रहा होता है एक नैरो फुटपाथ, यानी कि एक पतले से फुटपाथ के ऊपर से, जो उनको फेयर यानी मेले में ले जाता है मस्टर्ड फील्ड यानी कि सरसों के खेत से होते हुए। तो अभी हमारा थर्ड पेज आता है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ ऑफ ट्रंक्स कन्वर्जिंग टू द वर्फुल ऑफ द फेयर, यानी कि जब वो विलेज यानी विलेज जो गांव होता है उसके पास पहुंचते हैं, तो वो जो बच्चा होता है वो क्या देखता है कि बहुत सारे फुटपाथ होते हैं और जिन पर लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ट्रंक्स मीन्स बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। कन्वर्जिंग टू द वर्फुल ऑफ द फेयर, यानी कि जो क्या करते हैं, जैसे लगता है कि भवंडर सा, लोगों का कोई भवंडर सा मेले की तरफ जा रहा हो। एंड फेल्ट एट वंस रेपल एंड फैसिनेटेड, और मतलब वो क्या फील करता है, एकदम झटका सा लगता है उसको, और बहुत खुश भी होता है, आकर्षित भी होता है। और वो ऐसे सोचता है, वो ऐसे कन्फ्यूज़न में पड़ जाता है कि मैं किस वर्ल्ड में एंटर कर रहा हूँ। इस स्वीट मीट सेलर हॉल गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड क्राउड pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. स्वीट मीट यानी मीन्स इधर एक मिठाई वाला होता है जो आवाज़ लगा रहा होता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, और वो कहाँ पर होता है, जो उसका कॉर्नर होता है बिल्कुल एंट्रेंस के साथ में होता है। और वहाँ पर क्या नाम है, क्राउड मीन्स भीड़ होती है बहुत ज़्यादा लोगों की, और वो राउंड यानी राउंड घेरा बनाए हुए खड़े रहते हैं उस काउंटर के पास। और वहाँ पर उस काउंटर पे बहुत कलर्ड की तरह के वो स्वीट्स होते हैं, जिन पर क्या नाम है, गोल्ड और सिल्वर की उसने डेकोरेशन करी हुई होती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करते हैं अब हम। द चाइल्ड स्टेटेड ओपन आइज एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी डैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, यानी कि जो बच्चा होता है वो देखता है, स्टेटेड यानी मीन्स देखता है, अपनी खुली आंखों से एकदम चौके से देखता है, और उसके मुंह से पानी निकल रहा होता है बर्फ़ियों को देख के, क्योंकि जो बर्फ़ी होती है वो उसकी फेवरेट स्वीट यानी फेवरेट मिठाई होती है। आई वॉन्ट डैट बर्फ़ी, मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। स्लोली मर्मर्ड, और वो धीरे धीरे बड़बड़ा रहा होता है। बट ही हाल्फ नो एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली would not be heeded because his parents would say he was greedy, so without waiting for an answer he moved on, यानी कि लेकिन वो जानता होता है, अगर वो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करेगा यानी कि मांग करेगा, बैग मीन्स मांग करेगा कि मुझे ये जो बर्फ़ियाँ हैं दिलवा दो, तो जानता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं उससे क्या कहेंगे कि तुम बहुत लालची हो, तो इसीलिए वो बिना किसी जवाब के उधर से चला जाता है। ए फ्लावर सेलर हॉल्क ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, द चाइल्ड seemed intensively drawn. He went toward the basket where the flowers lay heaped and half murmured, यानी कि जो फ्लावर एक जो फूल बेचने वाला होता है वो आवाज़ लगा रहा होता है, गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। जो चाइल्ड होता है वो देख रहा होता है, मतलब वो जब देखता है तो उसको लुभाने लग जाते हैं फ्लावर, और वो उनके पास जाता है, उस बास्केट के पास जहाँ पर वो फ्लावर्स रखे होते हैं। हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, यानी कि वो ऐसे रखा जैसे कोई पहाड़, यानी एकदम घेरा सा लगा के उधर वो पहाड़ की तरह वो फ्लावर्स रखे होते हैं, और वो बड़बड़ाता है, आई वॉन्ट द गार्लैंड, मुझे यह माला चाहिए। बट ही वेल नो हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से डैट दे वर चीप, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि जो उसके पेरेंट्स हैं उसको मना कर देंगे ये फ्लावर्स दिलाने के लिए, क्योंकि वो कहेंगे कि ये बहुत सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, सो बिना किसी जवाब के वहाँ से चला जाता है। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल बलून फ्लाइंग फ्रॉम इट।
अब इस नेक्स्ट पैरे में क्या कह रहा है कि जो एक आदमी होता है, उसके हाथ में एक डंडा होता है जिसके ऊपर उसने येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल जो बलून्स होते हैं वो बांध रखे होते हैं और वो उड़ रहे होते हैं. द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्किन कलर्स एंड ही वुड फिल्ड विद एन ओवरहेलिंग डिजायर परसेस ऑल देम. जो चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है, जब उन रेनबो ग्लोरी यानी कि जो रेनबो की तरह सिल्किन कलर्स के जो बलून्स होते हैं उनको देखकर उसका मन एकदम अत्यधिक मतलब तीव्र उसकी तरफ जाने को होता है और उसका मन करता है कि वो सारे के सारे गुब्बारे